हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लोकल रिसर्च की। लोकल रिसर्च क्या होता है, किसको करना पड़ता है, किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब कब करते रहना चाहिए आदि कुछ इन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि लोकल रिसर्च होती क्या है और किसको करना चाहिए। कम से कम हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब आप कोई बिजनेस डालना चाहते हैं, जब आप कोई बिजनेस डालना चाहते हैं या बिजनेस डालने के बारे में सोच रहे हैं, या आपको लगता है कि हाँ आपको बिजनेस डालना चाहिए, तो लोकल रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि लोकल में ही आपको बिजनेस डालना है, लोकल में ही आपको बिजनेस डालना है। और यदि मान लिया लोकल का अपोजिट ग्लोबल होता है, अर्थात लोकल में लोकल बिजनेस और लोकल में ग्लोबल बिजनेस, दो ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो लोकल में लोकल बिजनेस डालिएगा या लोकल में ग्लोबल बिजनेस डालिएगा। और एक पोस्ट में हमने ये बात कही भी कि दूसरे के लिए जो लोकल हो सकता है, आपके लिए वो ग्लोबल हो सकता है। आपके लिए वो ग्लोबल हो सकता है, लेकिन जानना आपको वहाँ का भी लोकल है। यदि आपको ग्लोबल बिजनेस भी डालना है दूसरी जगह, ग्लोबल एरिया में, दूसरे देश में, तो वहाँ के लोकल को तो जानना ही पड़ेगा। इसलिए कुल मिलाकर के बात आती है कि लोकल रिसर्च, चाहे आप दो अर्थों में, एक अर्थ में कि ये कि जब आप लोकल बिजनेस डालना चाहते हैं लोकल में, या ग्लोबल बिजनेस डालना चाहते हैं लोकल में, अर्थात एक आपका लोकल, एक दूसरे का लोकल, दूसरे का लोकल आपके लिए ग्लोबल हो सकता है। जब आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, व्यावसायिक रूप में कोई डिसीजन, एक्शन या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि ये तब की बात है जब आप पूर्ण रूप से कोई बिजनेस करना चाहते हैं, पूर्ण रूप से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। परंतु यदि आप आंशिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यदि आप आंशिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो पार्ट ऑफ लोकल को की स्टडी आपको करनी है, पार्ट ऑफ लोकल की रिसर्च करनी है। कहने का अर्थ यह बनता है कि लोकल में तो आपके आसपास का संपूर्ण एरिया, सोसाइटी, मार्केट, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिसी, ये सब लोकल स्टडी में आते हैं, ये सब लोकल में आते हैं। परंतु पार्ट ऑफ लोकल में कोई फर्म आ सकती है, कोई कंपनी आ सकती है, कोई प्रोडक्ट आ सकती है, कोई सर्विस आ सकती है, कोई पार्टिकुलर मार्केट आ सकती है, कोई पार्टिकुलर व्यक्ति आ सकता है, यहाँ तक कि कोई पार्टिकुलर प्रोजेक्ट आ सकता है, कोई पार्टिकुलर पेपर आ सकता है, कोई पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट आ सकता है, कोई पार्टिकुलर पॉलिसी आ सकती है, कोई पार्टिकुलर प्रोग्राम आ सकता है, कोई पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन आ सकती है, कोई पार्टिकुलर प्रपोजल आ सकता है आदि। कोई भी छोटी से छोटी इकाई जो इंफॉर्मेशन के रूप में भी हो सकती है
स्थान के रूप में भी हो सकती है, किसी उपक्रम के रूप में भी हो सकती है, किसी प्रोग्राम प्लान के रूप में भी हो सकती है, किसी डील के रूप में भी हो सकती है, किसी आपसी समझौते के रूप में हो सकती है। कहने का अर्थ कुछ भी हो सकती है, छोटी से छोटी इकाई हो सकती है। और समग्र रूप में बड़ी से बड़ी इकाई जिसमें एरिया, आसपास का वातावरण सब कुछ शामिल है, ये सब लोकल होता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई आप कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई आप कॉमर्शियल एक्शन लेना चाहते हैं, कोई आप कॉमर्शियल डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर इकोनॉमिक डिसीजन लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इकोनॉमिक एक्शन लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक एक्शन लेना चाहते हैं, या इकोनॉमिक और कॉमर्शियल में डिफरेंस ये है कि इकोनॉमिक एक्शन इकोनॉमिक होता है परंतु प्रोडक्टिव नहीं होता है। कॉमर्शियल एक्शन इकोनॉमिक प्लस प्रोडक्टिव होता है। कॉमर्शियल एक्शन डिसीजन या इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक प्लस प्रोडक्टिव होता है। इकोनॉमिक एक्शन केवल इकोनॉमिक होता है, प्रोडक्टिव नहीं होता। अब इन चीज़ों के लिए इकोनॉमिक एक्शन के लिए अथवा कॉमर्शियल एक्शन के लिए लोकल रिसर्च बहुत ज़रूरी है। लोकल रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अब सवाल इस बात का उठता है कि यदि आप सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सोसाइटी में एज ए बिजनेसमैन, एज ए फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में यदि आप लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई यूनिट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपको लोकल रिसर्च की आवश्यकता है। लोकल रिसर्च की व्यापक रूप में आवश्यकता है, परंतु साथ ही साथ लोकल जो आप लॉन्च करेंगे, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस, ये लोकल के कितने एरिया को कवर करेगा, प्रारंभिक तौर पर ये कितने एरिया को कवर करेगा, डेवलपमेंट करने के लिए इसको कितना एरिया चाहिए, और ये किस लिमिट तक ये डेवलप हो सकता है, और उस लिमिट तक डेवलप होने के लिए इसको कितना एरिया चाहिए। अर्थात लिविंग एरिया, प्रोग्रेस एरिया, डेवलपमेंट एरिया एंड मैक्सिमम डेवलपमेंट एरिया। तो उतना लोकल आपको रिसर्च करना है। रिसर्च में क्या क्या करना है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने की संभावनाएं हैं, और क्या क्या है ये आने वाले समय में नहीं रहेगा। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में नहीं रहेंगी, और किन किन चीज़ों की आगे आने की संभावनाएं लोकल रिसर्च में आता है। परंतु जब आप किसी पार्ट ऑफ लोकल के संबंध में या उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, स्पेशली कॉमर्शियल तथा अनस्पेशली इकोनॉमिक एक्शन, तो वहाँ पर भी उस पार्ट ऑफ लोकल है, जो किसी भी रूप में हो सकता है, जैसा कि हम बता चुके हैं, उसमें किसी भी रूप में हो सकता है, तो उसकी आपको रिसर्च करनी है। अब रिसर्च के पहले वाले आसान फैक्टर रीडिंग है, स्टडी है, सर्च है, तलाश है। ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स के आधार पर आपको इंफॉर्मेशन या डाटा का कलेक्शन करना है। इन फैक्टर्स के आधार पर या इन माध्यमों के आधार पर, इन तरीकों के आधार पर आपको डाटा का कलेक्शन करना है, अर्थात कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है।
उसका प्रोसेस करना है, उसका प्रोसेस करना है, अर्थात सपोर्टिंग और नॉन सपोर्टिंग फैक्टर्स में सारी के सारी डाटा को डिवाइड कर देना है। सारे के सारे डाटा को नॉन सपोर्टिंग और सपोर्टिंग फैक्टर्स में डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा प्रारंभिक तौर पर रिस्क का एक अंदाज़ा लग जाएगा। प्रारंभिक तौर पर एक्शन, डिसीजन, इन्वेस्टमेंट की बॉडी को बनाने का एक आकार प्रकार के रूप में बनाने का एक आइडिया लग जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद हो सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट या डिसीजन एक्शन सेफ हो सकता है। इसलिए लोकल रिसर्च करना ही चाहिए। रिसर्च तो एक सर्वोच्च अवस्था है डाटा कलेक्शन की। डाटा कलेक्शन की कहने का अर्थ यह है कि सामान्य तौर पर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या सामान्य तौर पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है या सामान्य तौर पर जो आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, निश्चित तौर पर वो डीपली इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और डीपली इन्फॉर्मेशन सामान्य तौर पर दी भी नहीं जाती है और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस होते हैं। सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस होते हैं या सीक्रेट्स ऑफ लोकल होते हैं या सीक्रेट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ लोकल होते हैं। और देखा यह जाए कि ये है मेन पार्ट्स या मेन पावर होती हैं किसी भी बिजनेस की, जो कि मार्केट में एक पहचान बनाते हैं, कस्टमर को स्पेशली तौर पर आकर्षित करते हैं या जोड़े रखते हैं। इसलिए कम से कम इन्वेस्टमेंट करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, एक्शन लेने से पहले भले ही आप इन सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस को ना आप जान सकें, सीक्रेट्स ऑफ यूनिट्स को न जान सकें, सीक्रेट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ लोकल के न जान सकें, सीक्रेट्स ऑफ लोकल के न जान सकें, लेकिन कम से कम वहाँ तक पहुँचने का आप अवश्य प्रयास करें। यदि इसके आधार पर आप कोई भी एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो अधिक दूरी तक जाएगा, अधिक समय तक चलेगा और अधिक ऊंचाई तक जाएगा। अन्यथा होता क्या है, लोग किसी के भी व्यावसायिक सक्सेस को देख करके, कॉमर्शियल सक्सेस को देख करके लोग कुछ उसमें चेंजेस, इनोवेशन ये सब करके बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, एक्शन को स्टार्ट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट को भी कर डालते हैं। परिणाम वो एक्शन या डिसीजन या इन्वेस्टमेंट लंबा सफ़र तय नहीं कर पाता है, अर्थात वो अधिकतम रिटर्न नहीं दे पाता है या जितना रिटर्न देने की उम्मीद होती है वो नहीं दे पाता है। ये भी हो जाता है, डूब जाता है। परिणाम इन्वेस्टर लॉस में चला जाता है। जब आप कोई भी इस प्रकार का डिसीजन लेने वाले, इकोनॉमिक एक्शन या कॉमर्शियल डिसीजन लेने वाले, तो इम्पोर्टेंट है लोकल रिसर्च। इसीलिए इस भाग में हम लोकल रिसर्च की बात करते हैं। तो लोकल रिसर्च की एक व्यापक रूप में और दूसरा सीमित अर्थ में, लिमिटेड अर्थ में और अनलिमिटेड अर्थ में। लिमिटेड अर्थ में लोकल संपूर्ण आपके आसपास का संपूर्ण दायरा ये लोकल में आता है, और लिमिटेड अर्थ में लोकल की पार्ट ऑफ इकाई, पार्ट ऑफ यूनिट, कोई भी एक यूनिट, उस यूनिट का वो पार्ट या उस यूनिट के भी जो पार्ट हैं, छोटे बड़े, उन सब की रिसर्च भी इस लोकल रिसर्च के दायरे में आती है। यह लोकल रिसर्च आपको या तो करनी आनी चाहिए या आपको करवानी आनी चाहिए। साथ ही साथ इस लोकल रिसर्च से प्राप्त इंफॉर्मेशन, प्राप्त डाटा को प्रोसेस करना भी आपको आना चाहिए, प्रोसेस करवाना भी आना चाहिए। साथ ही साथ जो रिजल्ट हैं उनकी समीक्षा करनी भी आपको आनी चाहिए, उनकी समीक्षा भी आपको आनी चाहिए। क्योंकि यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म एज ए बिजनेसमैन सोसाइटी में रहना चाहते हैं, अपने कॉमर्शियल यूनिट को रखना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को रखना चाहते हैं, तो जितना आपका कॉमर्शियल टारगेट स्वाभाविक बात लंबा होगा, बड़ा होगा, तो उतना ही आपको देखने से, स्टडी करने से, सर्च करने से प्राथमिकता आपको रिसर्च को देनी पड़ेगी। रिसर्च एक डीपली मेथड, रिसर्च क्या है? एक डीपली मेथड है किसका? डाटा कलेक्शन का। डाटा क्या है? इंफॉर्मेशन, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड डाटा, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड डाटा। तो रिसर्च एक मेथड है डीपली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, बिजनेस इंफॉर्मेशन के बेस पर ही चलता है। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस इंफॉर्मेशन के बेस पर ही चलता है और बिजनेस इंफॉर्मेशन के बेस पर ही स्केल अप करता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है। अब इंफॉर्मेशन बहुत सारे प्रकार की हो सकती है। अभी हम उस इंफॉर्मेशन पर चर्चा नहीं करें। अभी हम केवल इस भाग में इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकल रिसर्च इम्पोर्टेंट है किसके लिए? जो नंबर एक पर तो जो नए उद्यमी हैं। अब जो पुराने उद्यमी हैं, जिन्होंने कोई फर्म चला रखी, कोई कंपनी चला रखी, कोई दुकान चला रहे हैं, कोई प्रोडक्ट चला रहे हैं, सर्विस चला रहे हैं, या फिर प्रोडक्शन में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, सेल्स में, किसी में भी है, तो उनको लोकल रिसर्च करते रहनी चाहिए। लोकल रिसर्च करते रहने चाहिए। और लोकल रिसर्च के द्वारा अब इस आधार पर तमाम सारे फर्म, कंपनियां रहती हैं। कोई मार्केट की रिसर्च कर रहा है, कोई सोसाइटी की रिसर्च कर रहा है, कोई कस्टमर की रिसर्च कर रहा है, कोई कमर्शियल रिलेशन की रिसर्च कर रहा है। तमाम प्रकार से वो तमाम प्रकार का डाटा वो कलेक्शन करती रहती हैं। कोई अपने प्रोडक्ट की एफर्ट की रिसर्च कर रहा है, कोई कस्टमर की प्रतिक्रिया की रिसर्च कर रहा है। तमाम प्रकार के इंफॉर्मेशन के द्वारा इस बात का निर्धारण करने में मदद मिलती है कि हमको कितना प्रोडक्शन करना है, या कितनी हमको सप्लाई करनी है, या सेल्स के लिए हमको कितना स्टोरेज करना है, किस चीज़ का स्टोरेज करना है, आगे क्या क्या संभावनाएं हैं। क्योंकि कॉमर्शियल वर्ल्ड या मार्केट या सोसाइटी में जो कॉमर्शियल फैक्टर है, ये अपने आप में चलता रहता है, चलता ही, अर्थात इसकी जो चाल है वो अस्थिर चाल है। कभी बढ़ती है तो कभी घटती है, कभी आगे जाती है तो कभी पीछे जाती है, कभी डाउन होती है तो कभी अप होती है। इस प्रकार से इस उलट पुलट भरी चाल से इन जो उठापटक होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं, उठापटक कभी होती है, कभी लाई जाती है, कभी करी जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए लोकल रिसर्च करनी पड़ती है। उनके लिए जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, जो ऑलरेडी सोसाइटी में हैं, एक फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में, या फिर बिजनेसमैन के रूप में, तो अपनी कॉमर्शियल पॉलिसी को निर्धारित करने के लिए, अपने कॉमर्शियल एक्शन को निर्धारित करने के लिए, साथ ही साथ अपने इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर रहे हैं, सोसाइटी में कर रहे हैं, या फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हैं, उनको चलाने के लिए, उनकी गतिविधियों को कंटिन्यू रखने के लिए एक सेल्स या सप्लाई या इनकम का एक लेवल को मेंटेन रखने के लिए लोकल रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। लोकल रिसर्च में क्या हो रहा है, क्या होने की संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है, कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, कौन प्रोडक्ट आ सकता है, कौन सर्विस आ सकती है, कौन सर्विस आने वाली है, कौन सी प्रोडक्ट आने वाले हैं,
कौन कंपटीटर आने वाला, कौन सी फर्म, दुकान, कंपनी आने वाली है, कौन सी जाने वाली है, उसके क्या इफेक्ट होंगे। तो ये सब चीज़ें लोकल रिसर्च के दायरे में आती हैं। लोकल रिसर्च के दायरे में आती हैं इस प्रकार से, जो हैं, जो बिजनेसमैन के रूप में फर्म, दुकान, कंपनी या व्यक्ति हैं उनके लिए, और जो आने वाले हैं उनके लिए भी ये लोकल रिसर्च की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस बारे में भी लोकल रिसर्च काम आती है कि हमको इसी बिजनेस को, इसी प्रोडक्ट या सर्विस को कंटिन्यू रखना है, या फिर न्यू एंट्री करनी है, या फिर इसको फिनिश करना है। क्योंकि न केवल हम यहाँ पर एक बड़ी बात कहने जा रहे हैं कि न केवल प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना महत्वपूर्ण है, बल्कि बिजनेस को भी सेल करना महत्वपूर्ण है। आप जो फर्म, दुकान, कंपनी चला रहे हैं उसको भी सेल करना महत्वपूर्ण है। ये भी बिग प्रॉफिट देते हैं, क्योंकि एक पोस्ट में हमने ये बात कही कि या तो आप ज़्यादा बेचिए, या बड़ा बेचिए, या कीमती बेचिए। या तो आप ज़्यादा बेचिए, कॉमर्शियल वर्ड में सक्सेस के ये 3 रास्ते हैं, या तो आप ज़्यादा बेचिए, या बड़ा बेचिए, या कीमती बेचिए। अब यदि इन तीनों में नहीं ज़्यादा बिक रहा है, या मान लिया यदि आपको लगता है कि ये फर्म, दुकान, कंपनी जो भी आप चला रहे हैं ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये कीमती भी हो सकता है, यदि इसको बेचने से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और आप सेटअप हो सकते हैं दूसरे रूप में, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अर्थात स्वाभाविक बात है, रिस्क हो सकता है, लेकिन जो एक बिजनेसमैन है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जिसके पास में टैलेंट, स्किल, नॉलेज है, वो चाहे छोटा बेचना हो या बड़ा बेचना हो, उसको प्रॉफिट चाहिए, या वो प्रॉफिट कमाना जानता है, या वो बिजनेस करना जानता है, या वो सेल्स छोटे या बड़ी की करना जानता है, या वो बिजनेस को इस्टेब्लिश करना जानता है। तो इस आधार पर ये बात कही जा सकती है कि लोकल रिसर्च इसलिए भी आवश्यक है। ये तो पता चलता है कि आपको लगता है कि हाँ, ये बिजनेस हमारा घाटे में जा सकता है, तो इससे पहले कि वो घाटे में जाए, इससे पहले कि वो उसकी इनकम कम पड़ जाए, आप उस बिजनेस को हटा दीजिएगा। ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मोह ज़िंदगी में तो बेहतर है, परंतु बिजनेस में मोह बेहतर नहीं है। बिजनेस में मोह बेहतर नहीं है, बेहतर ऑप्शन से नहीं है, क्योंकि आप डेवलपमेंट के लिए हैं। और आप ये मैसेज अपने एम्प्लॉय को भी दीजिएगा कि वो भी डेवलपमेंट के लिए है, वो भी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, वो भी अपने कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए है, न कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट एक्शन वो दे और बेस्ट रिस्पॉन्स ले, उसका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, आपका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, कॉमर्शियल डेवलपमेंट होगा। न खुद चिपकिए न चिपकाइए। यह बिजनेस एक कंप्रोमाइज डीलिंग है। बिजनेस एक आपसी समझौते के आधार पर आर्थिक विकास के लिए समर्पित समग्र प्रयास है। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए यह मैक्सिमम उन्नति, प्रोग्रेस, तरक्की व्यक्ति के रूप में, फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में करने के लिए लोकल रिसर्च बहुत आवश्यक है। इसलिए इस भाग में मैंने लोकल रिसर्च को टच करने का प्रयास किया। संभवतः मैं लोकल रिसर्च की व्याख्या नहीं कर पाया,
लोकल रिसर्च की व्याख्या नहीं कर पाया। लोकल रिसर्च के बारे में और विचार हम अगले भाग में व्यक्त करेंगे। तब तक नमस्कार।